हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को। 80 प्रश्न हमने लिए हैं इस वीडियो में, तो हम लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामवासी शब्द है, कौन सा समास है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो राम लक्ष्मण में समास है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। दिन रात में कौन सा समास का उदाहरण है? दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग में कौन सा समास है? तो दोस्तों, राजमार्ग में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुगंधित शब्द में कौन सा समास है? तो सुगंधित शब्द में हमें बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, आकाश गंगा में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। घर जमाई शब्द में कौन सा समास है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पितामह का समास भेद बताइए। उसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूक बधिर शब्द है, तो इसमें बताना है कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, चतुर्मुख का समास है, यानी इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है, राम का धनुष का समास रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम धनुष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, रक्त चंदन किस समास का उदाहरण है, यानी कि इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर श्रेष्ठ शब्द का समास है, यानी इसमें कौन सा समास है नर श्रेष्ठ शब्द में? तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो यह प्रश्न है, बाल शिक्षक में समास है, कौन सा समास है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एकतारा का समास भेद है, इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, पांचवा अध्याय का समास रूप है, कौन सा हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है पंचमा अध्याय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। जननी जन्मभूमिस्व स्वर्गादपि गर्यसी में जननी जन्मभूमि है, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है समास, पूछ रहा है असल में कौन सा समास होगा, तो उसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष शब्द में समास है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, राजकुमार किस समास का उदाहरण है? तो राजकुमार में कौन सा उदाहरण है, कौन सा समास है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है। माता पिता किस समास का उदाहरण है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए माता पिता दिन रात
सुबह शाम इनमें क्या होता है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, गिर नदी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, चक्रधारी शब्द का समास है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा चक्रधारी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम प्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सत्य प्रिय, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसमें भी है। अगला प्रश्न है, नीति वचन शब्द का समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सभी में सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। 25 प्रश्न जो हैं वो अब पर्यायवाची के हैं। ठीक है, 30 प्रश्न हो चुके हैं जो कि समास से थे। तो अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ज्वाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा भानु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अम्बु हो जाएगा। जल का पर्यायवाची अम्बु होगा। ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, कौन सा हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची? शशि। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य का पर्यायवाची है, मनुष्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर है धेनु। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, सागर का पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिधि। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची है, तो राजा का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नरेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न है, वन का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरण्य। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, मृत्यु का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंत। मृत्यु का पर्यायवाची अंत। विद्या का पर्यायवाची है, तो विद्या का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्ञान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल का दूसरा नाम है, तो जल को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोय। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, चंद्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशाकर। निशाकर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पवन का पर्यायवाची है, पवन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गगन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अन्न का पर्यायवाची देख लेते हैं, अगले प्रश्न में है अन्न का पर्यायवाची क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अन्न का पर्यायवाची भोजन होता है। ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सरिता माने नदी। ऑप्शन बी सही है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची है वैरी। वैरी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माता का पर्यायवाची है, तो माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जननी, जन्म देने वाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? निशा होगा। निशा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची है, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुत। सुत माने पुत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसको देखते हैं, अच्छा प्रश्न है कि शब्द का पर्यायवाची है वाणी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भोजन का पर्यायवाची है, तो भोजन का पर्यायवाची हो जाएगा अन्न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ तक ये कुल 55 प्रश्न हमने देखे इसके पर्यायवाची के। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ पर्यायवाची शब्दों में।
और ओवरऑल भी बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे विलोम शब्दों की ओर। 25 प्रश्न यहाँ से विलोम शब्दों के हैं। तो देखते हैं, दिन का विलोम हो जाएगा, दिन का विलोम क्या होगा, दिन का विलोम हो जाएगा रात्रि। उदय का विलोम होगा, उदय का हो जाएगा अस्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, जीवन का विलोम है, जीवन का क्या विलोम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्यु। अच्छा का विलोम बुरा, बड़ा का विलोम क्या होगा, बड़ा का छोटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी बहुत ही आसान प्रश्न है, आगे कठिन भी आएंगे कुछ वीडियोज के बाद में, अभी सरल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुख का विलोम है, सुख का दुख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगमन का विलोम विलोम होगा, आगमन मतलब आना, तो इसका हो जाएगा जाना यानी गमन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मित्र का विलोम शत्रु, और सत्य का विलोम असत्य, और दिन का विलोम रात्रि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्याय का विलोम अन्याय, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सफल का विलोम असफल, ऑप्शन ए सही है। मित्र का विलोम, मित्रता का विलोम क्या हो जाएगा, बैर करना, मित्रता करना और बैर करना। सुंदर का विलोम, सुंदर का विलोम हो जाएगा भद्दा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कठिन का विलोम, कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, आसान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धनी का विलोम निर्धन, सर्दी का गर्मी। ठीक है, अब 74वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का विलोम, तो प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। सफलता का विलोम असफलता हो जाएगा। अब देखते हैं, आरंभ का विलोम क्या होगा, आरंभ का विलोम हो जाएगा अंत। और फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, पुरुष का विलोम नारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रेमी का विलोम, प्रेमी का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है, ऊंचा का विलोम नीचा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और नया का विलोम क्या हो जाएगा, नया का पुराना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह कुल महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।